अथ श्री महालक्ष्मी व्रत कथा। महालक्ष्मी व्रत की यह पौराणिक कथा है। एक समय महर्षि श्री व्यास जी हस्तिनापुर पधारे तो उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र उनका आदर सम्मान कर राजमहल में ले गए। राजमहल में व्यास जी को स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर चरणोदक ले उनका पूजन किया। व्यास जी से गांधारी व माता कुंती ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महामुने, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत पूजन बताइए जिससे हमारी राज्य लक्ष्मी, सुख, पुत्र, पौत्र व परिवार सदा सुखी रहे। इतना सुन व्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत व पूजन का वर्णन करते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख वैभव की वृद्धि होगी। वह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है जिसे प्रतिवर्ष अश्विन कृष्ण अष्टमी को अर्थात कुंवार की अष्टमी को विधिवत किया जाता है। हे महामुने, इस व्रत की विधि हमें सविस्तार बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ला अष्टमी से आरंभ करें। अष्टमी के दिन सुबह मन में व्रत का संकल्प कर किसी पवित्र जलाशय, नदी, तालाब, कूप जल से स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। फिर ताजा धूप से महालक्ष्मी जी को जल छिड़क करके स्नान कराएं। फिर प्रणाम करके घर आकर शुद्ध 16 धागों का गंडा बनाकर प्रतिदिन एक एक गांठ लगाएं। इसी प्रकार 16 दिन तक 16 गांठ का गंडा तैयार कर अश्विन कृष्णा अष्टमी को व्रत रहकर मंडप बना चंदोबा तान कर उसके नीचे मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर तरह तरह की पुष्प मालाओं से महालक्ष्मी व हाथी का पूजन कर अनेकों पकवान नैवेद्य के रूप में समर्पित करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत एवं पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी सदा स्थिर बनी रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय के अनुसार भाद्रपद शुक्ला अष्टमी से राजघराने व नगर की समस्त नारियों ने श्री महालक्ष्मी व्रत का आरंभ किया। बहुत सी स्त्रियां गांधारी के साथ मान प्रतिष्ठा हेतु व्रत का साथ देने लगी तथा कुछ स्त्रियां माता कुंती के साथ भी व्रत आरंभ करने लगी। इस प्रकार गांधारी द्वारा कुंती से कुछ द्वेष भाव चलने लगा। ऐसा होते होते जब व्रत के 15 दिन समाप्त होकर 16वां दिन अश्विन कृष्ण अष्टमी का आया तो उस दिन प्रातः काल से ही नगर की स्त्रियों ने उत्सव मनाना शुरू कर दिया और सभी नर नारी राजमहल में गांधारी के यहाँ आकर तरह तरह के महालक्ष्मी के मंडप और मिट्टी के हाथी बनाने लगे। सभा में बड़ी बड़ी तैयारियां होने लगीं और गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित स्त्रियों को बुलाने के लिए सेवक भेजे, पर माता कुंती को नहीं बुलाया गया और ना ही उन्हें कोई सूचना दी गई उत्सव में शामिल होने की। और राजमहल में तरह तरह के उत्सव वाद्यों की ध्वनि गूंजने लगी। सारे हस्तिनापुर में खुशी मनाई गई। इधर माता कुंती ने अपना अपमान समझकर बड़ा रंज मनाया और व्रत की कोई भी तैयारी नहीं की। इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव पांचों पांडव उपस्थित होते भये। अपनी माता को उदास देख करके अर्जुन ने प्रार्थना की, हे माता, आप इतनी दुखी क्यों हो? क्या हम भी आपके दुख का कारण समझ सकते हैं और करने में सहायक हो सकते हैं? आपके दुख को दूर करने में सहायक हो सकते हैं? माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, यह जाति अपमान है, इससे बढ़कर और क्या दुख हो सकता है? आज हमारे नगर में श्री महालक्ष्मी व्रत का उत्सव मनाया जा रहा है और उस उत्सव में राजरानी गांधारी ने समस्त नगर की स्त्रियों को सम्मान सहित बुलाया है, परंतु तुम्हारे द्वेष के कारण मुझे अपमानित करने के लिए उत्सव में नहीं बुलाया है। पार्थ ने कहा, हे माता, क्या वह पूजा सिर्फ दुर्योधन के महल में ही हो सकती है या उसे आप अपने घर में भी कर सकती हैं? कुंती ने कहा, हे पुत्र, पूजा तो घर में ही कर सकती हूँ, परंतु वह साज सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी तैयार करके पूजन साज सजाया है।
वह सब तुमसे नहीं बन सकेगा। उस उत्सव की तैयारी आज सुबह से ही हो रही है। पार्थ बोले, हे माता, आप पूजन की तैयारी कर सारे नगर में बुलावा लगवा दें। मैं आपको ऐसा हाथी पूजन में बुला रहा हूँ जो इंद्रलोक में इंद्र के ऐरावत हाथी के नाम से पूजनीय है। आज मैं उसे बुलाकर आपको पूजन के लिए उपस्थिति किए देता हूँ। आप अपनी तैयारी करें। इधर माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने इंद्रदेव को ऐरावत भेजने के लिए पत्र लिखा और एक दिव्य बाण में बांधकर उसे धनुष पर रख करके देवलोक की सभा में भेज दिया। इंद्रदेव ने बाण से पत्र खोलकर पढ़ा तो आश्चर्य से अर्जुन को लिखा, हे पांडुनंदन, मैं ऐरावत को तो भेज दूंगा, परंतु वह इतनी जल्दी स्वर्ग से पृथ्वी पर कैसे उतर सकता है? तुम इसका उत्तर शीघ्र ही लिखो। पत्र पढ़कर अर्जुन ने पत्र में लिखा, बाणों का मार्ग बनाकर हाथी को उतारने का मार्ग लिख भेजा। इंद्र ने सारथी मातिल को तुरंत आज्ञा दी कि ऐरावत को पूर्ण रूप से सजाकर तुरंत हस्तिनापुर में उतार दो। तब महावत ने तरह तरह से साज सामान से ऐरावत को सजवाया और देवलोक की अंबर झूल डाली बनाई गई। सुवर्ण की पालकी को रत्न जड़ित कलशों में बांधा गया। माथे पर रत्न जड़ित जाली सजाई गई। पैरों में मणि जड़ित सुवर्ण के घुंघरू बांधे गए, जिसकी चकाचौंध से मानव जाति की आंखें ठहर ही नहीं सक रही थी। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के घर इंद्र का ऐरावत हाथी स्वर्ग से पृथ्वी पर उतार कर पूजा जाएगा। इस समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक, वृद्धों की भीड़ एकत्रित होने लगी। गांधारी के भवन में भी चहल पहल मच गई। नगर की स्त्रियां पूजन थाली लेकर माता कुंती के भवन की ओर दौड़ कर आने लगी। देखते ही देखते सारा भवन पूजन करने वाली नारियों से ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अपने रंगों के चौक पुरवाकर, अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिया। हस्तिनापुर वासी तरह तरह की स्वागत तैयारी में फूल, माला, अबीर, केसर हाथों में लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत स्वर्ग से बनाई सड़क पर चलकर शनैः शनैः आकाश से पृथ्वी पर उतरने लगा, जिसके आभूषणों की ध्वनि नगर वासियों को आने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही सारे नर नारियों ने जय जयकार करना आरंभ कर दिया। सायंकाल के समय ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्प, माला, अबीर, केसर आदि चढ़ाकर उसका स्वागत किया। महाराज धौम्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रों द्वारा पूजन किया गया। नगर वासियों ने भी लक्ष्मी जी का पूजन स्वागत करके ऐरावत की पूजा की। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए गए। ऊपर से यमुना का जल भी पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों को ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित धौम्य द्वारा पुण्याह स्वस्ति वाचन करके नारियों द्वारा महालक्ष्मी जी का विधि पूर्वक पूजन कराया गया। फिर व्रत के डोरा के गंडा में 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया गया। फिर ब्राह्मणों को पकवान, मेवा, मिठाई देकर भोजन की व्यवस्था की गई। फिर वस्त्र, द्रव्य, सुवर्ण, अन्न, आभूषण देकर व्रत नारियों ने महालक्ष्मी जी पर पुष्पांजलि अर्पित की। तत्पश्चात धौम्य पुरोहित द्वारा महालक्ष्मी जी का विसर्जन किया गया। फिर नारियों ने ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक को भेज दिया। महाराज सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार जो स्त्री महालक्ष्मी जी का व्रत करती है वह घर लक्ष्मी जी की कृपा से सदा धन, धान्य व मांगलिक वस्तुओं से परिपूर्ण रहता है तथा सदैव सब सुखों से भरपूर होकर आनंद मंगल करता है। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय।